अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी सफदर ऑफिशियल की जानिब से आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर अल्लाह की तौफीक और इनायत से खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और ख़्वाब की ताबीर बयान करूँगा। आज का जो ख़्वाब है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर किसी बंदे ने ख्वाब में बांग दी हो। बांग ये फ़ारसी का वर्ड है, इसकी मीनिंग होते हैं आज़ान। तो हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा मुस्लिह, पारसा हो, मोमिन हो, मुत्तकी, परहेज़गार हो, अगर वो ख्वाब में देखे कि किसी फेमस जगह से अज़ान की आवाज़ सुनता है, लाइक मस्जिद से सुनता है, किसी जामे मस्जिद से सुनता है, या ख़ुद नमाज के लिए अज़ान देता है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि वो बैतुल्लाह शरीफ का हज करेगा। दोस्तों, इस ख्वाब की ये वाली जो शिक है, इसकी ताबीर हमने कुरान पाक से ली है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यातूका रिजाला, और लोगों में हज का ऐलान करो, तुम्हारी तरफ पैदल लोग चल कर आएंगे। और अगर किसी गैर मारूफ जगह से अज़ान देता है, कोई भी बंदा ऐसा हो जो किसी मतलब कि फ़ेमस जगह से नहीं, किसी अननोन जगह पे अज़ान देता है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि उसे कोई मकरूह और नापसंदीदा बात उसके साथ की जाएगी, उसके साथ ऐसा मामला पेश आएगा। दोस्तों, हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी गैर मारूफ जगह पर कोई फासिक इंसान, कोई गुनाहगार बंदा अज़ान देता है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि उसको चोरी में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस ख्वाब की ये वाली जो शिक है, ये भी हमने कुरान पाक से ली है। वो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सॉरी हज़रत हाँ शायद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इसी तरह उनके जो भाइयों का जो वाक़यात है, उसमें आपको इस ख्वाब की शिक मिल जाएगी। दोस्तों, एक और शिक आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ कि अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि वो नमाज के लिए अज़ान किसी मस्जिद में देता है या मीनार से दे रहा है, तो दलील यह है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा। सीधी सीधी ताबीर है। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि बिस्तर पर सोया हुआ अज़ान देता है, तो दलील यह है कि अपनी औरत से प्यार और मोहब्बत रखता है ये बंदा। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि अपने घर में अज़ान देता है, तो दलील यह है कि मुफलिस और दरवेश होगा। ये काफ़ी ख़तरनाक शिक है कि अगर कोई बंदा घर में अज़ान देता है, ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो घर में अज़ान देते हैं, घर के किसी एक कोने में उन्होंने अज़ान दे दी या रूम के अंदर उन्होंने अज़ान दे दी, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि वो आदमी मुफलिस यानी फ़कीर हो जाएगा, दरवेश होगा। और बाज़ अहले ताबीर ने यह भी बयान किया है कि अहले बैत में से कोई मरेगा, मतलब उसके घर वालों में से कोई बेटा या कोई बेटी या उसके रिलेटिव्स में से जो करीबी होंगे, खून के रिश्ते, वो उससे मर सकता है उनमें से कोई एक। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि किसी कूचे में या किसी कोने में अज़ान देता है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये भी हो सकती है कि वो जासूसी करेगा किसी की। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि कुएं में या किसी ऐसे गड्ढे के अंदर जाके वहाँ अज़ान देता है, किसी गहराई में जाके अज़ान देता है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि वह आदमी ज़िंदीक या मुनाफिक होगा, मतलब इस्लाम से फिरेगा, ऐसे कह सकते हैं। फिरेगा तो नहीं, लेकिन एक ये ज़रूर हो सकता है कि वो मुनाफ़क़त इख्तियार करेगा। दोस्तों, हज़रत इमाम इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई भी बंदा देखे कि अपनी औरत के साथ मिल के अज़ान देता है, तो दलील यह है कि दुनिया से जल्दी रहलत करेगा, मतलब कि उसकी वफ़ात हो जाएगी। और अगर अज़ान में कलिमात के अंदर ज़्यादती और कमी को देखे, लाइक उसने खुद से अज़ान सुनी किसी जगह से या उसने खुद से अज़ान दी और अल्फाज के अंदर कमी बेशी कर ली या उसने सुन ली, तो दलील यह है कि लोगों पर जुल्म सितम करेगा। दोस्तों, अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि कोई बच्चा अज़ान देता है, तो दलील यह है कि उसके माँ बाप झूठ बोलेंगे। अब ये अजीब सी इस ख्वाब की ताबीर है, बज़ाहिर इसका कोई इससे लिंक नहीं लग रहा कि अगर कोई बच्चा अज़ान देता है, तो दलील यह है कि उसके माँ बाप झूठ बोलेंगे। ये तो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जैसा बंदा ही इसके अंदर क्या मतलब ऐसा सीक्रेट है, वही बता सकते हैं कि इसमें आपस में लिंक क्या बन रहा है। दोस्तों, अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि अज़ान मतलब कि गुस्ल खाने में, हमाम में देता है, तो ये दलील है, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि दीन और दुनिया में उसका हाल बदहाल हो जाएगा, मतलब वो कि वो उसका हाल बहुत बुरी कंडीशन में चला जाएगा।
दोस्तों, अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि अजान काफ़िले में जाके देता है या किसी लश्करगाह में जाके देता है तो इसकी तावील भी बुरी है, मतलब इसकी बुरी ताबीर की जाएगी। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि कोई मजूसी कैद खाने में नमाज के लिए अजान देता है और उसने तकबीर भी कही है, लाइक अल्लाह अकबर भी कहा है, तो दलील यह है कि वो कैद खाने से रिहाई पाएगा। मज़ेदार ताबीर है। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि अजान लहव बाजी में देता है, लाइक खेल कूद में ऐसे मजाक के तौर पर अजान देता है, तो ये उसके हलाक होने की दलील है। अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि पहाड़ की चोटी पर अजान देता है, तो दलील यह है कि जो उस वक्त का जो मतलब कि वज़ीर आज़म, सदर या कोई भी बड़ी पोस्ट का आदमी होगा, उससे सच्ची बात सुनेगा और उसे कहेगा और उसे अल्लाह की तरफ बुलाएगा। दोस्तों, अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा कि मीनार पर अजान देता है, तो दलील यह है कि बुजुर्गी और हुकूमत पाएगा। और अगर किसी बंदे ने ख्वाब में देखा है कि घर के किसी गोशे और कोने में अजान देता है, तो दलील यह है कि हक के काम में धोखाबाजी करेगा। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो किसी गहराई और सरदाबे वाली जगह में अजान देता है, दलील यह है कि जल्दी किसी सफ़र को जाएगा और इसमें उसे काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें भी उठानी पड़ेंगी और देर तक अपने मकसद मंसूख तक पहुँचेगा। दोस्तों, अगर आप गौर करें, ध्यान से सुनें, तो मैंने एक ही शेख की 3-4 ताबीरें बता दी हैं। अगर कोई बंदा घर के किसी गोशे में कोने में अजान देता है, तो एक ताबीर तो ये बताई कि उसके घर वालों में से कोई मरेगा। दूसरी ताबीर अभी ये बताई कि वो सफ़र को जाएगा। तीसरी ताबीर ये बताई कि उसको किसी मुसीबत का वो सामना करना पड़ सकता है। तो इससे कहना मैं ये चाहता हूँ कि ख्वाब की ताबीर कोई भी बंदा सुन के अपनी तरफ से उसकी ताबीर ना निकालने बैठ जाए, बल्कि किसी मुस्तनद मुफ्ती साहब से इसकी ताबीर पूछनी चाहिए कि भाई आपके हक़ में कौन सी ताबीर ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, कुछ और शॉर्ट सी शिक्कियाँ जो आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई भी बंदा ख्वाब में देखे कि वो पहाड़ पर अजान देता है, तो दलील यह है कि वो मजनून और पागल हो जाएगा। और अगर दूसरे की अजान सुनता है, तो दलील है कि इबादत और ताअत के काम में सुस्त रवैया इख्तियार करेगा और कोई उसको अल्लाह की तरफ बुलाएगा। और अगर देखें कि तकबीर यानी अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनता है, तो दलील यह है कि हक़ के कामों में तौफ़ीक पाएगा। दोस्तों, अभी मैं आपको इस ख्वाब का एक छोटा सा खुलासा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आप हर एक से नहीं पूछ सकते और आपको यूट्यूब से देखना पड़ता है, यूट्यूब पे सारे मेरे जैसे कॉपी पेस्ट वाले जाहिल होते हैं जो सही ताबीर नहीं बता सकती, तो आप किसी भी ख्वाब का ये जो एंड में मैं खुलासा बयान करता हूँ, इसको राइट कर लिया करें। बस आप जो मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी ख्वाब देखें, इन्हीं एंड वाली ताबीरात के गिर्द घूमेगी उसकी ताबीर। नंबर 1, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में अगर कोई बंदा अज़ान दे या अज़ान सुनता है, तो उसकी 12 ताबीरें की जा सकती हैं। नंबर 1, हज करेगा। नंबर 2, किसी से कोई बात करेगा, अच्छी या बुरी हो सकती है। नंबर 3, उसे हुकूमत मिल सकती है। नंबर 4, उसे बुजुर्गी मिल सकती है। नंबर 5, उसे रियासत के किसी बड़े आदमी से उसका वास्ता पड़ सकता है, उससे कलाम किया जा सकता है, बातचीत हो सकती है उसकी। नंबर 6 यह है कि वो सफ़र को जाएगा। और नंबर 7 यह है कि उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। नंबर 8 यह है कि वो अफलास में चला जाएगा, लाइक मुफलिस हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। नंबर 9 यह है कि ख़यानत करेगा, धोखा करेगा। और नंबर 10 यह है कि जासूसी करेगा। नंबर 11 यह है कि नफाक यानी मुनाफ़क़त करेगा और बेदीनी इख्तियार करेगा। नंबर 12 यह है कि उसका हाथ कट जाएगा। तो ये इस ख्वाब का ख़ुलासा है। अगर ये आप अपने ज़हन में रख लेते हैं, तो आपको किसी भी ख्वाब की ताबीर जानने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। दोस्तों, एक छोटी सी मिसकंसेप्शन है जो मैं दूर करना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि जैसे मैं ये जो ख्वाब की ताबीरें आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ, ये बस मैंने अपनी तरफ से बयान कर रहा हूँ या फिर मैं यूट्यूब से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ किसी चैनल से। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से ही लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड मैं ताबीरें वहाँ से बयान करता हूँ कॉपी पेस्ट करके, ताकि इसमें किसी भी किस्म की आपको गलतफ़हमी वो ना हो। बाकी जो ताबीरें मैं बाद में आप पूछते हैं और पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूँ, तो वो वहीं इन्हीं किताबों से मतलब कि मैं कशीद करके आप लोगों को बताता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो मैं वीडियो में ताबीरें बयान करता हूँ, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बंदा इन ख्वाब की ताबीरों को चैलेंज हरगिज़ नहीं कर सकता, बिकॉज़ ये मैंने तो बयान ही नहीं की। मैंने तो हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से मीनो वन
लेटर बाय लेटर वहीं से कॉपी करके आप लोगों के सामने बयान किया। दोस्तों ये मेरा आज का ख्वाब था जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किया है। अगर आपने भी ऐसा कोई ख्वाब देख रखा है तो बजाय इसके कि यूट्यूब से कॉपी पेस्ट लोगों से जो मेरे जैसे हैं बस सुने और आप समझें कि बस हाँ भाई मेरे ख्वाब की ताबीर भी यही होगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने जब भी कोई भी इसमें से ऐसी शिक देखी है तो आपको बाकायदा किसी मुस्नद मुफ्ती साहब से रुजू करना पड़ेगा और फिर वो ही आपको पर्टिकुलर बताएगा कि भाई आपके ख्वाब की ताबीर ये है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली कुछ वीडियोज़ में आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।